इसी क्षण पे हम बात करें तो पवन की गति भी थोड़ी धीमी है, बारिश बूंदाबांदी की हो रही है। सुबह में थोड़ा बारिश और बिजली के माहौल में था वातावरण, मगर अभी थोड़ा शांत है। अभी यहाँ स्थानीय तंत्र ने कच्चे मकान वालों को, झोपड़पट्टी में रहने वालों को शेल्टर में शिफ्ट कर दिए हैं। यहाँ यहीं से हम जहाँ खड़े हैं वहीं से 100 मीटर की दूरी पर ही एक पक्का आश्रय स्थान राज्य सरकार ने बनाया हुआ है। तो यहाँ 5-6 गांव के लोग अभी वहाँ उनको इकट्ठे करके रखे हैं। उनके खान पान की व्यवस्था भी यहाँ हो रही है। पूरे द्वारका डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने 400 से अधिक आश्रय स्थान चिन्हित कर लिए हैं और सबसे ज़्यादा असर करने वाला विस्तार यही है। वरवाड़ा है, यहाँ रुपेण बंदर हैं और यहाँ अभी मैं देख के आया, अभी भी कुछ लोग झुपड़ी में थे। अभी उस माता को मैंने समझाया तो उन्होंने बोला कि जब बहुत आ जाएगा तो हम चले जाएंगे। उसको कन्विंस करने का हम कोशिश किया कि ये उस समय फिर कुछ हो नहीं सकता। सो हम भी सभी यहाँ स्थानिक नागरिकों को अपील कर रहे हैं कि तंत्र के साथ सहकार करते हुए सलामत जगह पे 2 दिन अपना बसर कर ले। आपदा अपने आप चली जाएगी, बाद में फिर से आपका कल प्रधानमंत्री ने भी एक मीटिंग बुलाई थी इस को लेकर। प्रधानमंत्री जी ने इस पूरी गतिविधि के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ, मंत्रीश्रियों के साथ मिलकर इसका पूरा जायजा लिया है और सभी लोगों को अलर्ट रहने के और जो भी करणीय है वो करने के आदेश दे दिए गए हैं। राज्य सरकारों के साथ बराबर माहिती का आदान प्रदान किया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय तंत्र तीनों एक ही दिशा में मिलकर इस संकट का सामना करने के लिए सज्ज है। हमारे गृह मंत्री हर्ष भाई इधर कैंप करके ही रुके हुए हैं और यहाँ के स्थानिक अधिकारियों से भी मेरी भेंट हुई, वो लोग भी अलर्ट पे हैं। और इस बार कुछ जो साइक्लोन है उनकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, क्या कुछ खतरा टला है द्वारका के ऊपर से, या तो कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास? नहीं, अभी जो है उसी में साइंटिफिक और एनवायरनमेंट की ओर से जो डिटेल जानने को मिल रही है वो ऐसा है कि 15 तारीख को समय में आगे पीछे चल रहा है। किसी का कहना है कि दोपहर तक लैंड होगा, किसी का कहना है कि शाम को भी लैंड हो सकता है। तो 15 तारीख को कच्छ के मांडवी में ये लैंड होने की संभावना है। तो मांडवी से सबसे नजदीक स्थान यही है, द्वारिका ही है। इसके फिर आगे के जगह आएगी और इसी के बाद इनका रूट जो है वो वेस्टर्न की ओर है। सो इसी के चलते शायद वो राजस्थान तक फिर जमीनी असर जो भी होगी वो होगी, मगर फिर जब ये साइक्लोन जमीन पे आ जाता है फिर उसकी ताकत कम हो जाती है। उसको ताकत समुंदर से मिलती है। जैसे ही उनका समुंदर से डिटैचमेंट होता है तो उनकी ताकत कम हो जाती है। इसलिए वो लैंड होने के बाद फिर उसका माइनस शुरू होता है, मगर लैंड होने के समय पे जो जितनी उनकी गति की वजह से ताराजी होनी होती है। सो खास करके नागरिकों से अपील है कि बिजली के खंभे के आसपास, बिजली के तारों के आसपास, बड़े वृक्षों के आसपास, कच्ची इमारतों के आसपास, बहुमंजिले इमारतों के आसपास न रहते हुए जमीन से जुड़े रहें, सावधान रहें और सतर्क रहें।